जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में, जो कि आपको मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फिजिकल का पूरा अपडेट, पूरा फिजिकल का डे वाइज आपको पूरा डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही में यादव डिफेंस एकेडमी जो कि आपको संपूर्ण तैयारी करवाती है, फिजिकल और रिटर्न दोनों की। तो जो भी स्टूडेंट गर्ल्स के लिए संपूर्ण सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। आप जो भी तैयारी के लिए आना चाहें, यादव डिफेंस एकेडमी उज्जैन में आपका वेलकम है। अब अभी तक जो बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था, तो मैं अभी आपको मिलवाने वाला हूँ जो रेडियो का फिजिकल क्लियर करके आए हैं। तो वो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। रेडियो वाले स्टूडेंट के जो भी सवाल थे वो पूरे क्लियर करेंगे अभी यहाँ पे। जय हिंद। जय हिंद सर। देखिए, हम परिचय हैं आपस में, हमारे जाट सर हैं। तो ये आपका सर, आपका नाम पूरा? मेरा जितेंद्र जाट। जितेंद्र जाट हैं। और किस जिले से आप? उज्जैन जिला। उज्जैन जिले की तराना तहसील के हैं। तो देखिए, रेडियो का अभी तक हम ठीक से रिव्यू नहीं ले पाए थे, तो आप स्टार्टिंग से बताइए, जैसे मॉर्निंग से क्या प्रोसेस रहती है, रेडियो वाले के लिए क्या छूट है, क्या चीजें हैं, वो आप थोड़ा डिटेल में सर बता दीजिए। सर, सुबह मॉर्निंग में जैसे टाइम टेबल के अंदर तो लिखा हुआ है कि 6 बजे आपको आना है, बट अगर आप 6 के बाद में भी आते हैं तो भी आपको एंट्री अलाउ रहती है। और वहाँ पर स्टार्टिंग में जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आपको बिठाते हैं, 10-10 लोगों की फाइल बनाते हैं, और आगे उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड करके चेक करके आपका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद में चिप अलॉट होती है और फिर 10-10 लोगों की फाइल बनाते हैं। अगर उस टाइम पर अगर कोई बच्चा शोल्डर में बांधी जाती है, हाँ शोल्डर में, पर उस टाइम पर ये बच्चे से पूछा जाता है कि कोई रेडियो वाला अगर सिर्फ स्पेशल अगर हो तो उसको फिर अलग जुड़ाया जाता है, क्योंकि उसका सिर्फ क्वालिफाई है, क्योंकि उनको 3:28 में के अंदर अंदर लेके आना। 3 मिनट 28 सेकंड 3 मिनट 28 सेकंड के अंदर अंदर अगर कोई आएगा तो उसको सिर्फ क्वालिफाई करवाना है, और उसका लॉन्ग जंप भी नहीं है और गोला फेंक भी नहीं है। बट अगर कोई रेडियो के साथ में जीडी में है तो वो तो दोनों देगा। अच्छा, उसके तीनों इवेंट होंगे? उसके फिर तीनों इवेंट होंगे जी। हाँ, और जीडी वाला है तो उसके भी तीनों इवेंट है। जीडी प्लस रेडियो है तो उसके तीनों इवेंट है, और सिर्फ जिसका रेडियो है उसको सिर्फ एक ही है रनिंग है, वो भी उसको 3 मिनट 28 सेकंड के अंदर क्लियर करना है। हाँ, तो आपका सर टाइमिंग क्या रहा? मेरा 3 मिनट रहा सर। 3 मिनट रहा, मतलब रेडियो का तो आप क्लियर है? रेडियो क्लियर है। मैंने यहाँ से इसके पहले सिंथेटिक ट्रैक जो अपना नाना खेड़ा है वहाँ पर मैंने लास्ट टाइम जो टाइमिंग दी थी वहाँ पर भी 3 मिनट ही आया था, और यहाँ पे 3 मिनट आया। उसमें कोई चेंजेस नहीं? हाँ, उसमें कोई बाकी हमने देखने को मिला कि यहाँ पे जंप में प्रॉब्लम आ रहा है, जंप में सभी बच्चों का बिगड़ा है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? सर, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जंप के यहाँ पर 2 ट्रैक बनाए रखे हैं। गोले के भी 2 ट्रैक है, जंप के 2। तो एक जो नया वाला बनाया हुआ है वहाँ पर एक तो जो जहाँ पे रनअप जो लेते हैं वो शॉर्ट है थोड़ा सा, और जहाँ पे जो पटिया है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्मूथ है, चिकना सा है, और वो है थोड़ा उसकी जो चौड़ाई है वो कम है। चौड़ाई कम है, तो जैसे अगर हम रनिंग करते हुए आते हैं तो वहाँ पे जैसे पाँव रखते हैं, हल्का सा भी अगर वहाँ पे रेत उड़ी तो वो फाउल बता देंगे, क्योंकि वो एक ऑब्जर्वेशन वाले वहीं बैठते हैं कि अगर हल्की सी रेत उड़ी तो रेड झंडी खड़ी कर देंगे और बता देंगे आपको कि आप फाउल है। बिल्कुल। हाँ, तो एक उसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपका फाउल। एक नया वाला जो बना है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, पर जहाँ पर हमने एरिना में जो पुरानी जो वो बहुत अच्छा है। और दूसरा कारण एक ये बता सकते हैं कि जो यहाँ की जो रेत है वो बिल्कुल समतल है। जितना हमारा जैसे हम इसके पहले जो प्रैक्टिस तो खाली रहता था, वो थोड़ा सा खाली रहता था, तो एक थोड़ा सा हल्का सा तो लगता था कि हम आधे 1 फुट तो आगे कूदें, पर इस यहाँ पर क्या था, बराबर है, बिल्कुल समतल है। तो उसका भी उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। हम बहुत सारे बच्चे जिनका 80 नंबर का फिजिकल बन रहा था, उनका 71 का बना है, मतलब 9-9, 10-10 नंबर का भी फासला यहाँ पे। अगर किसी के अंदर, किसी इवेंट के अंदर ज्यादा अगर डिफरेंस दिखा तो वो लॉन्ग जंप के अंदर दिखा कि वो लॉन्ग जंप सबसे कम हुई। जैसे इसका रनिंग है तो लगभग 2-4 सेकंड भले कम ज्यादा हुआ, बट लॉन्ग जंप के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिले। हमारे यहाँ पे फाइल में मैक्सिमम 16 नंबर आए थे एक के। और भी यदि ऑल ओवर बात करें तो रेडियो वाले के लिए आप और भी जो बताना चाहते हो, क्योंकि स्पेशल आपको हम ये वीडियो रेडियो वालों के लिए डालेंगे। रेडियो वाले के लिए सर पहले तो बड़ा कंफ्यूजन था। पहले तो सबसे बड़ा होता है कि उनकी जो एग्जाम होती है उन्हीं के ऊपर कंफ्यूजन रहता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो सिर्फ एक सिलेबस में लिख देते हैं टेक्निकल एबिलिटीज। हाँ, बट इस बार उन्होंने आईटी से भी पूछा था, मैथ से भी पूछा था, कंप्यूटर से भी पूछा था। अगर हम पेपर की अगर डिस्कशन करें, उसके बाद में कुछ बच्चों को ये भी डाउट था कि ऐसा तो नहीं कि मिनिमम 30 नंबर हमें लाने रहेंगे, बट अगर उसको हम क्लियर से नोटिफिकेशन को अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ओनली जो रेडियो लिखा है उनको 800 मीटर रनिंग करनी है, और मिनिमम कम से कम 8 नंबर का था उसके अंदर। और 8 नंबर के अंदर हम उस अगर टेबल के अंदर देखते हैं, जो होम गार्ड वाली जो टेबल है उसके अंदर 3:28 से 3:30 के अंदर जो भी अंदर आता है वो क्वालिफाई माना जाएगा। उसके और आपके इसमें फिजिकल का तो कोई नंबर ऐड होना? कोई फिजिकल का नंबर ऐड नहीं होना, क्योंकि पहले से जीडी के 100 नंबर और टेक्निकल के 100 नंबर, दोनों का 200 नंबर का पेपर हो। यदि टेक्निकल की बात करें तो कितना नंबर है आपका टेक्निकल रेडियो में? मेरे हैं, जो जीडी की बात की जाए तो उसमें 85 है, और अपने जो टेक्निकल वाला है उसके अंदर 67 है, तो टोटल 152 नंबर है मेरे। तो मतलब एक अगर लेवल से देखा जाए तो टेक्निकल में बहुत अच्छे नंबर है आपके, और रेडियो में आप आराम से इस बार सिलेक्शन लेंगे, वर्दी पहनेंगे,
ये यादव डिफेंस परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं हैं। और आने वाले विद्यार्थियों के लिए आपका एक लास्ट सजेशन कि आप उनको अपनी तरफ से क्या मोटिवेट करना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ से उन क्या संदेश रहेगा उनके लिए? सर हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें एक दिन तो किसी दिन परफॉर्म करना ही रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें डर खत्म करना पड़ेगा कि हम वहाँ पे घबराएं नहीं। वहाँ पे तो इवेंट अपन को परफॉर्म करना है, वो तो दिन है हमारे पास में कि जो हमने जो मेहनत करी वो उस दिन हम दिखाए जाए। तो एक तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती है, वहाँ पर होता है, पर रिलैक्स रहे। जितना रिलैक्स रहेंगे और जितना समझदारी से अगर काम करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे अपन। जी जी। और समय भी बहुत ज्यादा लग रहा है, तो इस बीच में आपने अंदर क्या खाने पीने की चीजों में क्या ध्यान रखा? सर व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, स्टाफ बहुत अच्छा है। आपसे वहाँ पर कैंटीन तक की व्यवस्था है। अगर जी। आपको कोई अगर केला लाना अगर भूल गया है या फिर कोई ब्रेड वगैरह कोई भी हल्का पानी फुल्का वगैरह अगर कुछ भी चाहिए तो पानी तो सर हर 20-20 मीटर पर है। वॉशरूम की व्यवस्था है, आपको सारी व्यवस्था। मतलब आगे ऐसा नहीं लगता अगर किसी ने आर्मी की अगर भर्ती दी और कोई पुलिस की भर्ती दे रहा है तो उसको जमीन आसमान का फर्क उसको यहाँ पे आगे दिखेगा। बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। कोई भी स्टाफ किसी भी बच्चे पर मतलब चिल्ला के नहीं बोलते हैं, प्यार से बातें करते हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। तो जाट सर ने आपको पूरी जानकारी दी। और रेडियो वाले का और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, हम फिर से हमारे जाट साहब को कभी भी यहाँ पे बैठा के इनसे वो प्रश्न आपका क्लियर करवाएंगे। बाकी सर आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आप वर्दी पहनेंगे हमारी ओर से, पूरे एकेडमी परिवार से आप की ओर से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि सर भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, यादव डिफेंस एकेडमी परिवार के सदस्य हैं। तो आपको यदि कोई प्रश्न लग रहा हो तो आप जरूर पूछिए। साथ ही में यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।